नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आइए एडवांस इंग्लिश मॉक टेस्ट आज 2 जुलाई का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्वेश्चंस लिए जाते हैं द हिंदू एडिटोरियल से। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट बिना कुछ समय गुजारे हुए। और हाँ, जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी है, इन कॉन्टेक्स्ट मतलब सेंटेंस में दी जाती है, उसको आपको सेंस निकाल के बताना है। तो क्वेश्चन कह रहा है द कमेटीज रिकमेंडेशन वाज मेयरली अ अटेम्प्ट टू एड्रेस स्ट्रक्चरल फ्लॉज। अब देखिए मेयरली लगा है तो मेयरली निगेटिव बात करता है, तो क्या हो जाएगा मेयरली अ अटेम्प्ट कैसा था परफेक्टरी। तो दोस्तों परफेक्टरी मतलब केयरलेस होता है, तो आंसर हो जाएगा परफेक्टरी केयरलेस। मेटिकुलस प्रैग्मेटिक कोहेरेंट सब सेम मीनिंग होते हैं, सबका मतलब होता है केयरफुल। हिज आर्गुमेंट वाज, अगला क्वेश्चन है हिज आर्गुमेंट वाज सो दैट इवन एक्सपर्ट स्ट्रगल टू आइडेंटिफाई इट्स लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज। अब देखिए इतना था कि एक्सपर्ट भी स्ट्रगल कर, तो स्ट्रगल नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड आएगा तो स्पीशियस हो जाएगा। स्पीशियस मतलब होता है फॉल्स, जो दिखे सही लेकिन होता गलत है। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है, लूसिड कैंडिड दोनों मतलब होता है स्पष्ट क्लियर। द गवर्नमेंट्स एश्योरेंस फेल भरोसा फेल हो गया टू पब्लिक एंजाइटी, किसके लिए? अब पब्लिक की एंजाइटी नेगेटिव वर्ड है तो क्या हो जाएगा उसको फेल होना मतलब क्यों फेल हुआ अले, यानी उसको कम नहीं कर पाए। अले मीन्स होता है सूथ करना, कम करना एंजाइटी को। एग्जैसरपेट मतलब होता है खराब कर देना, वर्सन। प्रवोक भड़काना होता है, कैंडल जलाना होता है। द एम्बेसडर एडॉप्टेड अ टोन ड्यूरिंग नेगोशिएशन। अब देखिए टोन कैसी अपनाइए, कॉन्सिलेटरी, बेलिजरेंट। अब देखिए अगर निगोशिएशन कब होगा, जब समझौते की बातें हो रही, चीजें एग्री होंगी, तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा कॉन्सिलेटरी, सांत्वनावादी। क्योंकि बेलिजरेंट झगड़ालू होता है, इसका मतलब होता है कॉम्बैटिव, ये निगेटिव बात कर रहा है, ठीक है। इरेटिक भी निगेटिव वर्ड होता है। द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों किया गया? क्योंकि इट रेस्टेड ऑन एजम्पशन। अब देखिए रिजेक्ट हो रहा है मतलब बात नेगेटिव हो रही है, तो एजम्पशन कैसे होंगे? गलत होंगे। क्या हो जाएगा? फेलेसियस। क्योंकि टेनेबल टिकाऊ होता है, प्लॉजिबल सुखद होता है और कोजेंट भी होता है समझदार। द साइंटिस्ट रिमेंड डिस्पाइट रिपीटेड। अब देखिए लगातार आलोचना हो रही थी, इसके बावजूद भी वो शांत रहे, तो यहाँ पर वर्ड पॉजिटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा? कैसे रहे बच्चों? यानी कि वो रिजोल्यूट रहे, दृढ़ निश्चित रहे। दोस्तों कैप्रिसियस सनकी होता है, वोल्टाइल चेंजेबल होता है, टिमिड डरपोक होता है। मिनिस्टर्स रिमार्क्स ओनली सर्व्ड टू द कंट्रोवर्सी। अब देखिए ओनली लगा है, निगेटिव वर्ड होगा, तो क्या हो जाएगा? मिनिस्टर की जो बात थी वो ओनली सर्व टू क्या करा, कंट्रोवर्सी को केवल क्या करेगा, थोड़ा सा कम करेगा, मिटिगेट करना होता है। सीओ रिफ्यूज टू मेक अ डिसीजन अंडर पॉलिटिकल। अब देखिए जब पॉलिटिकल प्रेशर होता है तो डिसीजन कैसे क्या कर नहीं पाया, उसने सही डिसीजन नहीं ले पाया, तो क्या हो जाएगा? प्रूडेंट डिसीजन, बुद्धिमानी से भरा हुआ। या जुडिशियस या प्रेसिपिटेट या मीजर्ड, तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है प्रूडेंट की। द रिपोर्ट पेंट्स अ रादर पिक्चर ऑफ गोल्डन थ्रेड। अब देखिए यहाँ पर रादर लगा है तो निगेटिव वर्ड आएगा, तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल ट्रेड की ब्लीक मतलब होता है नीरस रिपोर्ट होता है। बच्चों सैंग्वाइन होपफुल होता है,
बॉयंट चमकीला होता है, ऑप्टिमिस्टिक आशा, ये सब सेम मीनिंग है, ये तीनों सेम मीनिंग। हर एक्सप्रेशन वाज सो नो फर्दर क्लैरिफिकेशन, अब देखिए इतना कैसा था कि अब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए था, तो बात पॉजिटिव होगी। तो कैसा था, एग्जॉस्टिव था, मतलब कॉम्प्रहेंसिव था, पूर्णतया बात को समझा देने वाला था। एम्बिगुअस, क्रिप्टिक, सुपरफिशियल, ये सब सेम मीनिंग है, मतलब होता है रहस्यमयी। द विटनेस गिव एन एंटायरली, अब देखिए अकाउंट ऑफ द एक्सीडेंट, गवाह ने पूरा हिसाब किताब दिया, तो कैसा हिसाब को था, कॉन्ट्राडिक्टरी, परसुएसिव, बैलेंस्ड या कोहेरेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अकाउंट, कैसा अकाउंट दिया, एक पूरा कोहेरेंट कंप्लीट हो जाता है। द कंट्री मस्ट अडॉप्ट मोर फिस्कल पॉलिसी, अब देखिएगा एक्सपेंशनरी, इम्प्रोविडेंट या एक्स्ट्रावेगेंट, तो क्या हो जाएगा, कंट्री को अडॉप्ट करना चाहिए मोर फिस्कल, यानी क्या हो जाएगा, एक्सपेंशनरी। His comments were regarded as highly by the media, कैसे रिगार्ड करे गए थे, तो इनॉकुअस, इंसेंडरी, ट्रिवियल, हार्मलेस, तो कैसे रिगार्ड के कि उसके जो कमेंट्स थे वो हाईली बाय द मीडिया ने कैसे समझे, बहुत ही हार्मलेस, हार्मरहित समझे। द कंपनी रिमेन्स टू मार्केट फ्लक्चुएशन, अब जब मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रहा था तो कंपनी कैसी थी, इम्यून, ससेप्टिबल, यानी कि ससेप्टिबल थी, डाउटफुल थी। द रिफॉर्म्स वर इंटेंडेड टू ब्यूरोक्रेटिक डिले, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट लोग डिले करते हैं उसको क्या करेंगे, परपेचुएट, एलिमिनेट, एग्रीवेट, इंटेंसिफाई, कम करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। द एविडेंस वाज टू सपोर्ट द एलिगेशन, टू हमेशा नेगेटिव बात करता है, तो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव बात करेगा तो क्या हो जाएगा, टू कंपेलिंग, टू टेनुअस, टू ओवरवेलमिंग, तो क्या हो जाएगा, टू टेनुअस, मतलब इतना कमजोर था। His success is largely to relentless hard work, तो यानी कि उसकी सफलता हार्ड वर्क को सौंपी जाती है, एट्रीब्यूटेड हो जाएगा। द एडिटर रोट अ क्रिटिक ऑफ द पॉलिसी, यानी कि क्या लिखा, स्कैथिंग, फ्लैटरिंग, कैजुअल, इंडिफरेंट, तो देखिए यहाँ पर एडिटर जो है क्रिटिक ऑफ द आलोचना कर रहा है, तो खतरनाक, स्कैथिंग क्रिटिक हो जाएगा। द डिसीजन वाज वाइडली कंसीडर्ड, अब देखिए इसको कैसा माना जाता था, आर्बिट्रेरी, इक्विटेबल, इम्पार्शियल या जस्टिफाइड, तो कैसा, ये इम्पार्शियल है, निष्पक्ष है। द कमेटी सॉट टू डिफरेंस अमंग स्टेक होल्डर्स, तो कमेटी ने क्या चाहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें जो डिफरेंस है वो सही हो जाए, मतलब आपस में सहमत हो जाए, रिकंसाइल हो जाएगा। ग्रामर करनी है। हार्डली द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से यहीं पहले लगा हुआ है, आंसर हो जाएगा ए। नाइदर द चेयरमैन नॉट द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, प्लूरल एक ही जगह लगा हुआ, आर हो जाएगा। हैड ही स्टडीड हार्ड, देखिए हैड प्लस फुल फॉर्म होता है तो आगे वुड हैव प्लस फुल फॉर्म आता है, तो यहाँ पर लगा हुआ, आंसर बी। नो सूनर हैड सी इंटर्ड, नो सूनर के बाद देन आता है जो यहाँ लगा हुआ, आंसर ए। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, ईच लगा हुआ है ऑफ वाले तो बात सिंगुलर होगी, सिंगुलर यहाँ पर लगा हुआ है एच। द प्रपोजल इज सुपीरियर, सुपीरियर के बाद हमेशा टू आता है, आंसर बी। बहुत फास्ट वाले हैं। नॉट ओनली द स्पीच इंस्पायरिंग बट इट वाज, नॉट ओनली एडवर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ पर स्पीच सिंगुलर है तो वाज। ही बिहेव्स एज दो के साथ हमेशा वर्ब पास्ट का आती है, ही न्यू। द फर्नीचर डिलीवर्ड स्टरडे, फर्नीचर सिंगुलर माना जाता है, मटेरियल नाउन है तो वाज। स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन आता है, आंसर आपका ए। वन ऑफ द बॉयज, आप पहले वन लगा है तो बात सिंगुलर होगी, सिंगुलर आपका यहाँ लगा हुआ है, वाज। इफ आई के बाद हमेशा कल्पना की जाती है तो वर्ब प्लूरल आती है और वो वर्ब हो जाता है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर आती है, सिंगुलर सिर्फ यहाँ लगा हुआ है, ईच। शी इंसिस्टेड दैट ही
अब इंसिस्टेड पास्ट है, अब देखिए इंसिस्टेड पास्ट है, लेकिन इंसिस्टेड आपका सबजंक्टिव मूड होता है, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, आंसर बी। सेल्डम एडवर्ब है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, सिर्फ यहाँ लगा हुआ है हैव आई सीन। इडियम्स है, वन द मिडनाइट ऑल, आधी रात को देर तेल जला के लैंप से पढ़ते रहना, यानी कि देर तक काम करना, वर्क लेट इनटू नाइट। लॉगर हेड, लॉगर लकड़हारे होते हैं जो हमेशा लकड़ी के लिए लड़ते रहते हैं, ये हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, आंसर ए। आयरन आउट, यानी कि आयरन को बाहर कर देना, मतलब चीजों को रिजॉल्व डिफिकल्टी, इग्नोर कर देना, यहाँ पर डिफिकल्टी को रिजॉल्व करना। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब मुसीबत के बेस में फायदा हो जाना, यानी कि हिडन एडवांटेज। ब्रिंग आउट, मतलब किसी चीज को घटित होने देना, कास्ट हैपन। पुट अप विद होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर ना छोड़ना, मतलब सरस्थारोगी। टर्न डाउन, ठुकरा देना, मतलब रिजेक्ट। वंस इन ए ब्लू मून, यानी कि एक बार जब चांद मुश्किल से नीला होता हो, बहुत कम, वेरी रेयरली। एरर डिटेक्शन करनी है। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स, ऑफ के लिए नाइदर लगा है, बात सिंगुलर होती है तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, हैज। ही इज वन ऑफ दोस हु स्टूडेंट्स हु जब लगा होता है आगे की वर्ब के लिए इसका पहले एंटेसेडेंट देखा जाता है, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पर आपका प्लूरल होगा, हैव हो जाएगा, आंसर सी। द कमेटी वर डिवाइडेड ओवर द इशू, अब देखिए कमेटी साफ साफ डिवाइड है, वर्ब प्लूरल आई हुई है, सेंटेंस सही है, नो एरर। ईच स्टूडेंट हैव, ईच लगा हुआ है दोस्तों, बात सिंगुलर हो रही है तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज। सी सीनियर, सीनियर जूनियर इंफीरियर के बाद हमेशा टू आता है। हार्डली हैड आई रीच्ड व्हेन द मीटिंग बिगेन, हार्डली के बाद हैड आता है, हेल्प में आती है, व्हेन लगा हुआ, सेंटेंस सही है। द पुलिस हैज अरेस्टेड द सस्पेक्ट, द पुलिस हमेशा प्लूरल की बात करती है, वर्ब प्लूरल हो जाएगा, हैव। वन शुड कीप देयर प्रॉमिस, दोस्तों याद रखिएगा वन के साथ उसका जो कोरिलेटिव आता है वो वंस आता है, यहाँ पर वंस हो जाएगा, आंसर सी। नो सूनर हैड ही इंटर्ड व्हेन, नो सूनर के साथ व्हेन कभी नहीं आता है, हमेशा देन आता है, आंसर सी। द सीनरी ऑफ कश्मीर, सीनरी दोस्तों सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर आता है, इज हो जाएगा। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, अब देखिए फ्रॉम आया तो आगे जीरंड आता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, एंटरिंग हो जाएगा। अनलेस निगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ नॉट नहीं आता है तो अनलेस यू वर्क हार्ड। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन होता है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, इज हो जाएगा। द टीचर अलोंग विद स्टूडेंट्स, अलोंग विद जब होता है तो वर्ब फर्स्ट देखती है, टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पर वाज हो जाएगा। ही इज कैपेबल है दोस्तों, कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ आता है तो, और ऑफ के बाद जीरंड आता है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑफ सॉल्विंग। ये थे इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस। मिलते हैं कल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।